कि 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होगा क्या, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमपी में हुआ है। और अभी क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी क्या है डीजीएस का, सिलेबस क्या है डीजीएस का, वैकेंसी कब तक आ सकती है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड आफ्टरनून। आज बात करेंगे डीजीएस की, दिल्ली जुडिशियल सर्विस की। क्वेश्चन आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होगा क्या, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमपी में हुआ है। और अभी क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी क्या है डीजीएस का, सिलेबस क्या है डीजीएस का, वैकेंसी कब तक आ सकती है। सारी चीजें इस वीडियो में कवर करूंगा, तो इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप करके देखना। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं कि इसकी अभी क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी क्या है। फोटो आएगी, आराम से पॉज करके पढ़ लेना। आपको समझ में नहीं आया तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, फॉलो भी कर लेना, रिप्लाई कर दूंगा मैं उधर जब भी टाइम मिलेगा। देखो इसमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, और पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट इन इंडिया, और पर्सन क्वालिफाइड टू बी एडमिट एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट एक्ट 1961। मतलब या तो प्रैक्टिस करता हो एडवोकेट, या क्वालिफाई हो एडवोकेट के एक्ट के, मतलब एडवोकेट एक्ट में क्वालिफाई हो एडवोकेट बनने के लिए। ये इसमें एलिजिबिलिटी है। और मैक्सिमम एज 32 है, और एज रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए 5 साल है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 5 साल है, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है। ये एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। ये बात तो हो गई जो एट प्रेजेंट है। लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया था, जो फॉर्म भरे गए थे, उसमें ये एलिजिबिलिटी थी। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की। देखो इसमें प्री होता है, ऑब्जेक्टिव, मेंस होता है, सब्जेक्टिव और वाइवा होता है। प्री में क्या पूछा जाता है, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग रहती है 25% की, और जीके आती है, इंग्लिश आती है, कॉन्स्टिट्यूशन आती है, सीपीसी आती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आता है, आईपीसी आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, पार्टनरशिप आता है, आर्बिट्रेशन आता है, एविडेंस आता है, और स्पेसिफिक रिलीफ आता है, लिमिटेशन आता है। और 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है प्री के लिए, और 50% रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए है। और मेंस में जीके और लैंग्वेज का पेपर होता है 250 मार्क्स का, और सिविल लॉ 1 होता है 200 मार्क्स का, सिविल लॉ 2 होता है 200 मार्क्स का, और क्रिमिनल लॉ होता है 200 मार्क्स का। ये तो है सारी चीज एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं इसके मेंस का सिलेबस क्या है। देखो जीके और लैंग्वेज में आप जानते ही हो, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सारी चीजें रहती हैं। साउंड के लिए सॉरी, सामने बाईपास है, मेरे घर के आगे बाईपास है, उसके लिए सॉरी साउंड के लिए। और लैंग्वेज जो वही इंग्लिश ऐसे वैसे आता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, सारी चीजें रहती है। अब सिविल लॉ 1 की बात कर लेते हैं, उसमें आता है 200 मार्क्स का होता है वो भी। और इसमें आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स गुड एक्ट आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है, स्पेसिफिक रिलीफ आता है, हिंदू लॉ आता है, माउंटेन लॉ आता है, दिल्ली रेंट कंट्रोल आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट आता है। सिविल लॉ सेकंड में आता है लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन। और क्रिमिनल लॉ में आता है CRPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तो रहता है सारा पैटर्न। अब इसमें भी है, देखो कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको। देखो आपको 40% मार्क्स आने चाहिए ईच पेपर में, और 50% एग्रीगेट होनी चाहिए आपके। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 35% और 45% एग्रीगेट है। और ये 50% मार्क्स उसमें आने चाहिए आपके, और रिजर्व, और 45% वाइवा वॉइस में आने चाहिए। लिखा हुआ है कैंडिडेट जनरल कैटेगरी सिक्योर मिनिमम 50% मार्क्स, कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकल हैंडीकैप मस्ट सिक्योर 45 मार्क्स इन वाइवा। मतलब 50% वाइवा में आने चाहिए, और 45% उसके लिए है जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए। ये सारी चीजें तो रह गई इसकी एलिजिबिलिटी जो लास्ट टाइम है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब फ्यूचर में ये हो सकता है क्या, जैसे एमपी में हुआ है। देखो एमपी में बहुत टाइम से चल रहा था, न्यूज भी आ रही थी, और कि होने वाला है, या तो इस पेपर से कर देंगे, अगले पेपर से कर देंगे, तो उन्होंने इसी पेपर से कर दिया। अब बात आती है कि वहां पे देखो रिट विट लगेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, और एमपी का पेपर वैसे जुलाई में आने का था। अब अगर उस रिट के कारण डिले हो जाता है तो अलग बात है, बट दिल्ली का ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही अभी। अगर किसी ने सुनी भी नहीं होगी दिल्ली में कि 3 साल वाला एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे, तो दिल्ली में कहीं से भी ऐसी कोई न्यूज नहीं आ रही। तो पैनिक ना करें, ऐसा दिल्ली में कुछ नहीं होने वाला। और आरजेएस का भी मैं पता कर रहा हूँ राजस्थान जुडिशियल सर्विस में, क्योंकि मीटिंग है अभी। जो बेंच होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है,
मतलब राजस्थान हाईकोर्ट में मीटिंग है, चीफ जस्टिस वो हेड करते हैं उस बेंच को, सारी चीजें होंगी, उसमें डिसाइड होगा कि वैकेंसी कब आने वाली है, बहुत सारी चीजें होंगी। जो राजस्थान से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तब बात करूंगा। तो राजस्थान के लिए भी मैंने पता करने को बोला है। दिल्ली का जो पता किया है, अभी कोई ऐसा नहीं हो रहा कि दिल्ली में 3 साल वाला एक्सपीरियंस काउंट कर मतलब ऐड कर देंगे, बहुत सारी ऐसा कोई नहीं है, यही रहेगा जो लास्ट टाइम वाला रहा है। और सिलेबस माइनर एक्ट थोड़े बहुत ऐड होते रहते हैं, वो चलता है, वो बात अलग है। अब बात आती है वैकेंसी। देखो वैकेंसी कभी भी आ सकती है दिल्ली की, दिल्ली MP राजस्थान ये वैकेंसी आएंगी। और दिल्ली की वैकेंसी जुलाई में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एंड तक वेट करो, या अगस्त तक जा सकता है। तो दिल्ली की वैकेंसी जुलाई या अगस्त तक जा सकती है। और मैंने आपको पहले ही बोला था जून जुलाई तक आ सकती है वैकेंसी, जुलाई चल रहा है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ जुलाई में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं दिल्ली जुडिशरी के, DJS के। और अगस्त तक भी जा सकता है अगर पेपर थोड़ा खिसक जाए। तो वैकेंसी तो आनी है दिल्ली जुडिशरी की, सारे पहले का कोर्स सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, उनके सारी चीजें पहले की जो वैकेंसी का था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो ये वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी। और जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करते हैं, आने वाली है वैकेंसी। और मस्त रहो, देखो वैकेंसी तो कभी भी आ सकती है और कंफर्म कुछ नहीं होता जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। मैं आपको बस जो सोर्स मिलता है आप तक पहुंचा देता हूँ, मेरा काम है। तो बच्चे उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कंफर्म कुछ ही नहीं है जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, क्योंकि मैं पेपर कंडक्ट नहीं करा रहेगा, वो सिस्टम करवाएगा पेपर कंडक्ट। अपन कोई नहीं होते, अपन आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, बस ये मोटिव है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए तो बच्चों को पता चल जाए कि सही टाइम पे करना चालू कर दे, कैसे चीजें होनी चाहिए। और चैनल पे पहली बार आए हो ना चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, जितनी भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में वीडियो बना के बताता हूँ, लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट देता हूँ आपको, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना, डेट वेट ना लिख ले। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी बताता हूँ, जैसे दिल्ली DJS की मैंने फैसिलिटी बता रखी है, वहां पे क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी है क्या है, घर का क्या सीन है, हेल्पर मिलता है क्या नहीं मिलता। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अधिकारी से बात किया था मैंने, टॉपर से बात किया था DJS में, जो टॉप किया था शायद, मतलब सर ने 2019 या 20 के आसपास टॉप किया होगा, 17 में किया होगा, मुझे याद नहीं है, पर वो टॉपर थे, उनसे मैंने बात करी थी, तब जाके वो सिविल जज की फैसिलिटी बनाई थी दिल्ली वाली। तो उस वीडियो को भी एंजॉय करें आप लोग जाके। और आपको पता है यार, इस चैनल पे आए हो तो आप पहली बार आए हो उनको नहीं पता रहता, पर जो पहले से बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो क्यों नहीं करते सब्सक्राइब पता नहीं। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। 50% अनसब्सक्राइबर है मेरे व्यूअर, जो व्यू आते हैं ना, पता चलता है यूट्यूब पे एक आता है शो कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब कर रखा है, और तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करके उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब करके जाओगे आप लोग। 3-4 दिन से फीवर था, फिर भी वीडियो बना रहा हूं मैं, और अब जाके थोड़ा सही हुआ हूं, इसलिए आज भी थोड़ा ऐसे ही शरीर में मतलब एनर्जी बिल्कुल नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो हड़बड़ाहट में बन रहा है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर जाना चैनल को। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।